Assalamu alaikum friends, welcome back to my another video. So today we learn calligraphy. हमने लास्ट वीडियो में रा तक कंप्लीट किया था. नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन. सीन से हम कंटिन्यू करते हैं. ऊपर मैंने 3 कट लगा लिए हैं, साइड में 2 कट लगाए हैं. इसमें हम अपने बनाएंगे शोशे सीन के. और हमारा इसका फर्स्ट शोशा जो रहेगा वो 1 कट का रहेगा और दूसरा वाला जो शोशा रहेगा वो 2 कट का रहेगा. और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला शोशा है वो जो दूसरा वाला शोशा है उससे ऊंचा हो और इसका जो दायरा होगा वो 2 कट उठा हुआ होना चाहिए. और इसकी जो दायरे की लेंथ है वो पूरी 5 कट की होनी चाहिए, बीच में से सेंटर में से 5 कट. और हम इसकी लेंथ की बात कर लें तो वो होगी 3.5 कट. अब हम शीन की तरफ बढ़ते हैं. शीन का जो बेसिकली सीन और शीन सेम है, पर शीन अगर हम कहें तो सीन को अगर हमें कशिश देकर लिखना हो लंबा वाला तो 11 कट की इसमें कशिश रहेगी. और इसमें इतना कर्व जाएगा कि 2 कट का एटलीस्ट कर्व आना चाहिए बीच में. हमने इसकी पूंछ बना लिया और दायरा एज इट इज़ सेम रहेगा जैसे हमने सीन में लिखा था. 2 कट की उठान रहेगी दायरे की और 5 कट का ये बीच में से होगा और वही लेंथ रहेगी. ये हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम शीन को ख़त्म कर रहे हैं, हमारा जो एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो उससे नीचे होना चाहिए. बिल्कुल एक्यूरेट ऊपर लाके उसे हमें बराबर में लाकर नहीं करना है, वरना वो उसका जो है शेप आउट हो जाएगा और वो गंदा लगेगा. और हम इसे मेजर करेंगे तो हमारा पूरा 11 कट है. ऊपर से मेजर करें या नीचे से. नाउ वी मूव ऑन टू द स्वाद. स्वाद को जब हम स्वाद से नहीं लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए कोशिश करें कि हम अपने स्वाद को पूरे स्वाद के साथ लिखें. तो 4 कट का हमारी 3 कट की इसकी लेंथ रहेगी. 1 कट हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे और ये इसको मिला देंगे. 1 कट दायरा सेम बिल्कुल वही जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे. और ये देखिए हमारा बीच में से 5 कट वही एज इट इज़. और ये इसकी लेंथ भी 3.5 कट. स्वाद में जो बीच में हमने खोला है वो 1.5 कट का होना चाहिए. और 1 कट हमारा, ये बेसिकली जो स्वाद की स्टार्टिंग है वो 3 कट की है और 1 कट हमें छोड़ना है. पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कट लगा लिए हैं और इसकी विड्थ में 3 कट लगा लिए हैं. अलिफ ये रहेगा 7 कट का हमारा. 5 कट का बेसिकली बनेगा, पर इसकी फुल लेंथ जो रहेगी वो 8 कट की पूरा बनने के बाद. अलिफ की विड्थ वही रखनी है एज इट इज़ जैसे हम अलिफ बनाते हैं. 1 कट की विड्थ रहेगी. स्वाद और त्वा में बहुत सारी जो उसकी स्टार्टिंग है वो सिमिलर है, पर स्वाद में ये फ़र्क है. सॉरी, मैंने ये रेड कलम से बना दिया है, मुझे इसे ब्लैक से बनाना था, पर कोई नहीं. स्वाद में हमारा बीच का जो था पोर्शन वो 1.5 कट खुल रहा था, बट ये हमारा 1 कट ही खुलेगा. और ये अलिफ बनाने के बाद इसका अलिफ का जो ताज है वो 1.25 कट का हम इसका ताज लगा लेंगे. और तो हमारा इतना आगे जाना चाहिए कि उसके 2 कट होने चाहिए. अपने आइन की तरफ. आइन और जीम में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं. जब हम आइन को बनाएंगे तो उसका हेड अलग है, बट नीचे वाला जो मेजरमेंट है वो जीम की तरह ही सेम रहेगा. 2 कट लगा के और ये जब हम लेंगे तो 1 कट आगे हमारी लाइन जानी चाहिए. इसकी फुल लेंथ रहेगी 7 से 8 कट. 2 कट हमें बाहर निकालना है मेन लाइन से, बेस लाइन से. और इसके बाद हम इसे मेजर करेंगे तो वही ऊपर की तरफ 1 कट, नीचे 1.5 कट आएगा. दूसरा आइन हम बना लेते हैं. आइन का जो हेड है वो सेम जाएगा जैसे हमने स्टार्टिंग वाले में देखा था. 2 कट बीच में से खोलेंगे, फिर एज इट इज़. और हम इसे जीम की तरह इसको ऊपर लेके आएंगे. वही 2 कट बिल्कुल
एज इट इज़ जीम वाली मेजरमेंट रहेगी। बीच में से मेजर करेंगे तो हमारे 3 कत, और ऐसे तो 5 कत। साइड में लगाएंगे 1 कत। ये हमारे दोनों आइन थे। अब हम चलते हैं अपने फ़ा की तरफ। फ़ा की जो लेंथ है पूरी फिट चौड़ाई है वो 3.5 कत है, 4 कत रहेगी बेसिकली। और फ़ा का जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो स्टार्टिंग के 2 कत में आएगा। इतना हमें 1.5 कत इसकी उठान रखनी है कि हमारा इतना फ़ा उठना चाहिए, और हमें इसे लाके बस यहाँ तक छोड़ना है कि हमारा 1 कत नीचे तक जाए। और बीच में से अगर हम इसे मेजर करें तो हमारे पूरे 5.5 कत होने चाहिए। क़ाफ़, फ़ा और क़ाफ़ की जो स्टार्टिंग होगी वो सेम होगी। 2 कत मैंने ऊपर लगा लिया है, 2 साइड में लगा लिया है। क़ाफ़ बिल्कुल एज़ इट इज़ बनेगा जैसे फ़ा का स्टार्टिंग में बनता है। और इसकी फुल लेंथ जो होगी वो होगी 5 कत। और साइड में से हमारी जो इसको उठान रखनी है वो दायरों वाली रखनी है, जैसे हमने सीन शीन में रखी थी। इतना हम इसे उठाएंगे और ये हम छोड़ देंगे लाकर। इसे ठीक कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे टूट जाते हैं पॉइंट्स वहाँ पे हम इसे ठीक कर लेंगे। और ये 3 कत। और दायरे की बात करें अंदर से तो वो 5 कत। क़ाफ़ का जो ऊपर का सर्कल वाला पार्ट है और नीचे, उसमें भी 1 कत का डिस्टेंस होना चाहिए, और लेंथ में 5 कत का डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम अपनी तख्ती को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ मेजरमेंट से सीखा है, अब हम विदाउट मेजरमेंट इसे लिखेंगे अपनी तख्ती में, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कि हमें कौन सी हर्फ के बाद कितना डिस्टेंस लेना है और कौन सा हर्फ किसके ऊपर से ओवरलैपिंग करेगा, कैसे हमें लिखना है, वो सब हम तख्ती में सीखेंगे। इस तरीके से हमारा शीन जो है सीन के ऊपर से आएगा, दायरे सारे सेम रहेंगे। और ये नुक्ते लगा लिए हैं हमने। अब हम चलते हैं अपने शीन की तरफ, सौद की तरफ। सौद लिखेंगे, शीन के ऊपर वाले, शीन के दायरे पर से ही लेंगे सौद को। ये आपको डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जब आप कैलीग्राफी सीखते हैं, तो क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जब आप तख्ती में वो मेंटेन करना सीख जाते हैं, तो जब आप पूरी आयत लिखते हैं या फिर पूरी दुआ या फिर पूरी सूरत आप लिखते हैं तो आपका उसमें डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन होता है। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे अलफ के साथ, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसे टाइम देंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। आइन बना रही हूँ मैं यहाँ पे। आइन के बाद हम बनाएंगे अपना दूसरा वाला आइन जो जीन की तरह है सिमिलरली। वही सेम मेजरमेंट है 3 कत का, बीच में से 2 कत खोलेंगे, 1 कत बाहर निकालते हुए लेंगे और ये राउंड करते हुए हम इसे ऊपर की तरफ मोड़ देंगे और ये ऐसे ऐसे ख़त्म करेंगे। आइन के बाद हमारा है फ़ा। फ़ा की मेजरमेंट हमने पीछे देखी है, वैसे ही हम लिखेंगे। और ये हो गया है हमारा। और क़ाफ़ पहले ऐसा नहीं है कि आप एक बार लिखें और फिर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें। एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस इट मैनी टाइम्स। ले आप एक ही हर्फ की प्रैक्टिस करें, उसके बाद कंटिन्यू करें जब तक आप एक हर्फ अच्छे से ना सीख जाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।